हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट थ्योरी में टाइप ऑफ सेट्स में कुछ और टाइप के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला है सेट ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स। फर्स्ट टाइप नहीं, पिछले वीडियो के बाद हम लोग आज देख रहे हैं सेट ऑफ सेट्स। स्टार लगा देते हैं। सेट ऑफ सेट्स। तो स्टूडेंट्स, सेट ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसका एलिमेंट खुद ही एक सेट हो, उसी को सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। इस तरह का सेट जिसका एलिमेंट खुद ही एक सेट हो, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ेंगे। सेट ऑफ सेट्स मीन्स ए सेट हुज एलिमेंट्स आर इटसेल्फ ए सेट। मतलब ऐसा सेट जिसका एलिमेंट खुद ही एक सेट हो। एग्जाम्पल द्वारा देखें इसको। सेट ए से डिनोट करते हैं। सेट ए इक्वल टू ए सेट हुज एलिमेंट्स आर इटसेल्फ ए सेट। तो बच्चों, सेट ए में क्या आप देख रहे हैं कि इसका एलिमेंट जो है वह खुद ही एक सेट है। तो इस टाइप के सेट को हम सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेट ऑफ सेट्स ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट खुद ही एक सेट है। अब इसके बारे में प्रॉपर्टीज को देखिए। हियर 1 बिलोंग्स टू ए। 1 ए में बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू ए। 3 बिलोंग्स टू ए। 6 बिलोंग्स टू ए। बट 4 does not belongs to A, does not belong to A. 5 does not belong to A. न 4 न 5 A में बिलोंग करता है। 4 और 5 ये चिन्ह जब लगा हो बच्चों, तो इस चिन्ह को जिस लेटर से डिनोट करेंगे उसी में बिलोंग करेगा। 4 किस में बिलोंग करेगा? A में। यहाँ पर 5 किस में बिलोंग करेगा? A में। या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बिलोंग्स टू ए सेट हुज एलिमेंट्स आर 4, 5। सिमिलरली 5 बिलोंग्स टू ए सेट हुज एलिमेंट्स आर 4, 5। ये तो यहाँ पर 4 और 5 ए के एलिमेंट नहीं है। 4 बिलोंग्स टू, किस में भी 4 बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ 4, 5। सिमिलरली 5 किस में बिलोंग कर रहा है? इस सेट में। तो सेट को ही यहाँ लिख देते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी जो सबसेट पर आधारित है। सबसेट हालांकि आपको पढ़ाया नहीं गया है, फिर भी सबसेट के बारे में जानें कि 2 सेट हो ए और बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में मिलता हो, तो हम क्या कहते हैं? ए का हर एक एलिमेंट बी में मिल जाता हो। ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पर देखें कि 4, 5 पूरा एक क्या है? एलिमेंट है। किसका? सेट ए का। तो सेट ऑफ 4, 5 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पूरा सेट जो है जिसका एलिमेंट 4, 5 है वही ए में बिलोंग कर रहा है। न कि 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, बल्कि सेट हुज एलिमेंट्स आर 4, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखें 1, 2, 3 से कोई अगर सेट बनाए तो वह सबसेट हो सकता है ए का। क्यों सबसेट हो सकता है? सबसेट का डेफिनेशन नहीं बताया गया, तो सबसेट समझ ले कि ये सेट दिख रहा है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं। तो 1, 2, 3 सेट ए में बिलोंग कर रहा है। देखिए तो 1, 2, 3 बिलोंग कर रहा है। तो यह सही है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए। बट 4, 5 से जो सेट बना है वह ए का सबसेट नहीं होगा। 4, 5 से जो सेट बना है वह ए में ए का सबसेट नहीं होगा। सॉरी, 4, 5 से जो सेट बना है वह ए का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4, 5 से बना हुआ जो सेट है वो तो ए में बिलोंग कर रहा है, उसका ए मेंबर है। मेंबर जो है वह
जैसे 4 बिलोंग करता है सेट ए में। यहाँ पर इस क्वेश्चन के कंटेस्ट में ही देखते हैं बच्चों, 3 बिलोंग करता है ए में। 3 सबसेट नहीं होगा ए का। हाँ, 3 का अगर हम सेट बना ले तो ए का सबसेट होगा, क्योंकि 3 ए में बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरह से 4, 5 वैसा सेट जिसका एलिमेंट 4, 5 है, वह तो ए का क्या है, मेंबर है, एलिमेंट है, तो वह ए का सबसेट नहीं हो सकता। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। बच्चों हम लोग अब सेट पर आधारित कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि वे सेट हैं कि नहीं। तो आइए हम लोग देखें। तो बच्चों हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं, हमें जस्टिफाई करना है कि ये सेट के एग्जाम्पल हैं या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। तो बच्चों गुड वर्ड या बैड वर्ड या ब्यूटीफुल या टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, ये सभी वर्ड जो है डिफाइंड नहीं है। सेट के डिफिनीशन से आप जान चुके हैं कि वेल डिफाइंड थिंग्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। जो ऑब्जेक्ट या जो थिंग्स वेल डिफाइंड नहीं है उनका कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा। तो गुड, डेंजरस, डिफिकल्ट, ब्यूटीफुल, तो बच्चों ये जो वर्ड हैं, मोस्ट टैलेंटेड, ये सभी वर्ड डिफाइंड नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है गुड हॉकी। तो गुड हॉकी प्लेयर किसको हम मानेंगे? हम हो सकता है किसी और को माने गुड, और कोई दूसरा आदमी दूसरे को किसी को माने गुड, इसलिए यह तो गुड वर्ड जो है यह डिफाइंड नहीं है। इसलिए जब गुड वर्ड डिफाइंड नहीं है तो यह सेट नहीं है। तो गुड हॉकी प्लेयर का जो कलेक्शन होगा वह सेट नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों जरा ध्यान से देखें कि मोस्ट डेंजरस, गाय को इंडिया में या बिहार में अच्छा माना जाता है, डेंजरस नहीं माना जाता है, डेंजरस एनिमल नहीं माना जाता है। लेकिन वही गाय कभी कभी किसी को अगर धक्का मार दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए गाय मोस्ट डेंजरस हो जाएगा। इस तरह से बच्चों डेंजरस वर्ड जो है मोस्ट डेंजरस, यह भी डिफाइंड नहीं है। इसलिए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड का जो कलेक्शन होगा वह सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो बच्चों ऑल क्वेश्चंस, इस चैप्टर के सभी प्रश्न, तो यह सेट है, यह डिफाइंड है, यह डिफाइंड। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो डिफाइंड है, तो यह सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बच्चों देखना है किसको हम मोस्ट टैलेंटेड कहेंगे, प्रेमचंद को कहेंगे या किसी और को कहेंगे, किस कवि को हम टैलेंटेड कहेंगे और किसको टैलेंटेड नहीं कहेंगे, या तो यह डिफाइंड नहीं है। टैलेंटेड वर्ड जो है यह पूर्णतः डिफाइंड नहीं है। इसलिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का जो कलेक्शन होगा वह सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों सबके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन अलग अलग होगा। हमारे लिए, मेरे लिए अलग डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, आपके लिए अलग होगा, आपके दोस्त के लिए क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होंगे वो अलग होंगे। तो इस तरह से डिफिकल्ट वर्ड जो है वह डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स का जो कलेक्शन है वह भी सेट नहीं है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो बच्चों आपकी क्लास में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं वे डिफाइंड है, उनको डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए
ऑल गर्ल्स इन योर क्लास का जो कलेक्शन होगा वह सेट का एग्जाम्पल होगा, ये सेट है। नेक्स्ट है बच्चों द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर क्लास। तो बच्चों आपके क्लास में जितनी बच्चियां पढ़ती हैं, जितनी लड़कियां पढ़ती हैं, उसमें आप किन्हें ब्यूटीफुल कहेंगे और किन्हें अगली कहेंगे। तो यह ब्यूटीफुल वर्ड या अगली वर्ड भी डिफाइंड नहीं है, इसलिए ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर क्लास का जो कलेक्शन होगा वह सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। तो बच्चों प्राइम नंबर तो आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only two divisors, one and the number itself। ऐसे नंबर्स जिसमें एक और उस नंबर के अलावे किसी से डिवाइड नहीं हो, सिर्फ इन्हीं दो नंबर से डिवाइड हो, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ बात हो रही है प्राइम इंटीजर की, मतलब इंटीजर में दोनों आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर भी नेगेटिव इंटीजर भी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा हो -3 -2 +2 +3 +5 7, इस तरह से दोनों। तो बच्चों यह क्या है, यह सेट है, यह डिफाइंड है इसलिए यह सेट है। हालांकि यह इनफाइनाइट सेट है क्योंकि प्राइम इंटीजर्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भी सेट है। सेट में टाइप पूछा जाएगा तो आप इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। बच्चों टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं, तो सेट का वैसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में कॉमा देकर लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये गिवन है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, चेंज टू टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे समझिए x बिलोंग्स टू a सच दैट, इस चिन्ह का नाम है सच दैट, इस तरह है कि x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है, हिंदी में उसको पूर्णांक कहते हैं, और x का जो वैल्यू है वो क्या है, -1 से बड़ा या बराबर 9 से छोटा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 9। तो इसको बच्चों ऐसे हम लिखेंगे, x का वैल्यू -1 से बड़ा है या बराबर भी है, तो -1 उससे बड़ा कौन सा है, 0 होगा। इंटीजर हमें क्या लेना है बच्चों, इंटीजर लेना है, तो इंटीजर में दोनों आएगा, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। तो आइए तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, x belongs to a such that x is an integer and x greater than or equal to -1 but less than 9। तो अब हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों x का वैल्यू क्या होगा, -1 से बड़ा होगा, तो -1 भी होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा, क्योंकि 9 से लेस, 9 से कम ही है, x लेस देन 9 है, इसलिए तो यह टेबुलर फॉर्म हो गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न जो है बच्चों, x बिलोंग्स टू b सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -2। बच्चों ऑड इंटीजर, लेकिन ऑड पॉजिटिव है या निगेटिव है, दोनों में है, दोनों होगा, लेकिन -2 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन -2। तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए, -2 से बड़ा कौन होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 3, चूंकि ऑड इंटीजर लेना है, 5 7 9, ये सभी होगा जो -2 से बड़ा है। अब है बच्चों कि सी, क्वेश्चन नंबर सी है कि x बिलोंग्स टू c सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 5
बट लेस देन और इक्वल टू 26। तो इसे अब टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, नेचुरल वैल्यू लेना है, नेचुरल नंबर लेना है जो मोर देन 5 बट लेस देन और इक्वल टू 26 होता है। ये 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डॉट डॉट 26। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यह है टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों डी। सेट डी x belongs to D such that x is a cube root of unity। तो बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन होता है? 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 ओमेगा स्क्वायर होता है, जहाँ की ओमेगा इक्वल टू -1 रूट 3i डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 रूट 3i डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x बिलोंग्स टू E सच दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना। तो बच्चों इसको हम बाहर लिखकर इसका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। -4 का फैक्टर कौन कौन होंगे? -4 के फैक्टर, तो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से ये बनने को नहीं है। इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाएंगे। तो पहले डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी का वैल्यू कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको शॉर्ट करके हम बनाएंगे 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -4, दैट इज 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 117 ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूज से x का वैल्यू निकालेंगे, जो कि होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a इक्वल टू b का वैल्यू कितना है बच्चों? x का कोफिशिएंट है b, इसका वैल्यू है 1, तो -1 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना है? रूट 17 डिवाइडेड बाई 2a का वैल्यू कितना है? a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 1 है, तो 2 यही आपका वैल्यू हुआ। तो इसको हमको सेट के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सेट के एलिमेंट के रूप में। तो हम लोग इसको प्लस और माइनस को अलग अलग करके सेट के रूप में लिखेंगे। -1 प्लस रूट 17 बाई 2 कॉमा देंगे, -1 माइनस रूट 17 बाई 2, यही सेट टी का वैल्यू हुआ। तो बच्चों हमारे सामने 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है f इक्वल टू, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू f सच दैट, हिंदी में उसको कहते हैं इस तरह है कि x बिलोंग्स टू f सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस दैट 24। तो जो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, हिंदी में उसको अभाज्य कहते हैं। इसका मतलब होता है कि वैसी संख्याएं जिसमें सिर्फ 1 से और उस संख्या से ही डिवाइड होता है और किसी दूसरे संख्या से डिवाइड नहीं होता है, मतलब उसके डिवाइजर्स की संख्या 2 होती है, ओनली 2। तो 24 से कम होना चाहिए वैसा प्राइम नंबर कौन कौन है बच्चों? तो प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 24 से कम लेना है, 24 से कम। तो 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, इतने ये सभी प्राइम नंबर हैं जो कि लेस देन 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट G। तो x बिलोंग्स टू G सच दैट x इज नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट का नंबर है बच्चों
और इसके डिजिट का सम 4 है। डिजिट का सम 12 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है दूसरे प्रश्न में। तो कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर होगा जिसके डिजिट का मतलब ये यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, तो वो यूनिट्स डिजिट टेंस डिजिट दोनों का सम 4। तो ऐसा होगा 1 3 2 2 3 1 और 4 0 भी हो सकता है बच्चों। या 0 को अगर लास्ट में रखेंगे 2 डिजिट दोनों का सम 4 और यहाँ पर 0 सिग्निफिकेंट है। अगर 0 को पहले रख देंगे तो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। तो ये जितने भी नंबर हमने लिखा बच्चों 1 3 मतलब 13 22 31 और 40, ये सभी में दोनों डिजिट का सम कितना है 4 है और 2 डिजिट के नंबर है। चलिए तो यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि x बिलोंग्स टू h सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है एंड x स्क्वायर का वैल्यू 40 से लेस देन 40 है। तो बच्चों x का वैसा वैल्यू लेना है जिसको हम स्क्वायर करें तो वह 40 से कम है। तो कौन कौन वैल्यू हो सकता है बच्चों? 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 40 से कम आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम इधर करते हैं 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 40, 2 का स्क्वायर करिए 4 लेस देन 40, 3 का स्क्वायर करिए 3 3 जा 9 लेस देन 40, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 लेस देन 40, 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 25 लेस देन 40, 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बच्चों 36 लेस देन 40, बट 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 विच इज नॉट लेस देन 40। तो आपका आंसर होगा किन नंबर को स्क्वायर करने पर लेस देन 40 है बच्चों? तो वह नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है इसलिए हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अदरवाइज -1 का भी स्क्वायर करने पर क्या आएगा 1 ही आएगा, +1 ही आएगा। -2 का स्क्वायर करने पर भी +4 ही आएगा। इस तरह से और भी, लेकिन यहाँ पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है इसलिए हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है हमारा कि राइट इन टेबुलर फॉर्म। इसमें भी जो दिए हुए 4-5 सेट्स हैं उन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू, इसको पढ़ने का तरीका बच्चों यही है कि पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू a सच दैट x बिलोंग्स टू z। x किस में बिलोंग कर रहा है z में। मतलब z का मतलब क्या होता है? z का मतलब होता है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। तो जो मॉडुलस के बारे में है, मॉड x इक्वल टू x होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉड x का वैल्यू -x होता है जब x लेस देन 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर बच्चों z मतलब इंटीजर, तो x का वैल्यू वैसा वैल्यू लेना है, x का वैसा वैल्यू लेना है जो इंटीजर। तो x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो -1 का मॉड कितना हो जाएगा -1 दैट इज +1 विच इज लेस देन 5। अगेन x का वैल्यू +1 लेंगे तो मॉड +1 कितना हो जाएगा बच्चों +1 होगा लेस देन 5। x का वैल्यू 2 होगा तो मॉड 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 लेस देन 5। x इक्वल टू -2 ले, मॉड -2 कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू +2 विच इज लेस देन 5। इसी तरह से x का वैल्यू हम 3 लेंगे तो मॉड 3 इक्वल टू 3 होगा लेस देन 5। x का वैल्यू -3 लेंगे तो मॉड -3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू +3 लेस देन 5।
x का वैल्यू 4 भी लेंगे, -4, दोनों का मॉड क्या होगा, <5 होगा। तो बच्चों इस तरह से सेट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले का आंसर कितना हो जाएगा, उसमें हम ये x का जो वैल्यू लिए हैं उन्हीं को लिखेंगे। तो हम ऑर्डर में लिखना चाहेंगे, ऑर्डर में लिखते हैं। तो -4, -3, -2, -1 और बच्चों x का वैल्यू हम लोग 0 भी लेंगे, तो कि 0 भी एक इंटीजर है और 0 का भी मॉडुलस लेंगे तो <5 ही आएगा। तो 0 भी ले लिए और +1, +2, +3, +4 भी लेंगे। यही आपका आंसर हुआ बच्चों। अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है कि सेट बी का वैल्यू x इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन वर्ड का लेटर का सेट हमको लिखना है। तो बच्चों सेट के एलिमेंट्स को लिखने के क्रम में हम लोग रिपीटिशन से बचते हैं, अवॉइड करते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर p 2 बार आया है, o भी 3 बार आया है और r भी 2 बार आया है। तो रिपीटिशन से हम लोग बचेंगे, किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। तो p r o t i n यही एलिमेंट्स होंगे। टेबल फॉर्म में यही होगा। तो p 2 बार आया है तो 1 बार लिखेंगे, r 2 बार आया है तो हम 1 बार लिखेंगे, o 3 बार आया है 1 ही बार लिखेंगे, फिर हम लोग t को लिखेंगे, i को लिखेंगे और n को लिखेंगे। इस तरह से यह आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है बच्चों सी, कहता है कि x बिलोंग्स टू c सच दैट x³ इक्वल टू -1। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ माइनस निगेटिव ऑफ यूनिटी पर बेस्ड है। तो इसका आंसर बच्चों c इक्वल टू -1 ही होगा, जो कि रियल में होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डी, कि x बिलोंग्स टू d सच दैट x इक्वल टू 2n - 1 लेस देन 20। n क्या है, नेचुरल नंबर। n जो है वह नेचुरल नंबर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, सेट डी का जो वैल्यू है उसको हम ऊपर लिखते हैं और फिर ऊपर ही बनाएंगे लेस देन 20 और n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब हुआ बच्चों कि 2n - 1 इस फॉर्म का नंबर हमें लेना है जो लेस देन 20 और 20 से जिसका वैल्यू कम हो, लेकिन n लेना है कैसा, नेचुरल नंबर। तो आइए इसमें देखें n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 2 × 1 - 1 देखें, 2 × 1 - 1 इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1 लेस देन 20। n का वैल्यू 2 लेंगे, 2 × 2 - 1 इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3 लेस देन 20। n का वैल्यू 3 लीजिए, 2 × 3 - 1 इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5 लेस देन 20। अब नेक्स्ट बच्चों n का वैल्यू 4 लेंगे तो 2 × 4 - 1 इक्वल टू 2 पर जा 8, 8 - 1 इक्वल टू 7 विच इज लेस देन 20। सिमिलरली n का वैल्यू 5 लेंगे तो 2 × 5 - 1 इक्वल टू 10 - 1 इक्वल टू 9 लेस देन 20। n का वैल्यू 6 तो 2 × 6 - 1 इक्वल टू 12 - 1 इक्वल टू 11 लेस देन 20। इसी तरह से बच्चों कहाँ तक हम जाएंगे, हम जाएंगे n का वैल्यू 10 तक जाएंगे। देख लें, 2 × 10 - 1 इक्वल टू 20 - 1 इक्वल टू 19 विच इज लेस देन 20। इस तरह से बच्चों सेट डी के एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, सेट डी के एलिमेंट्स होंगे n का जो वैल्यू हमने लिया है वह डॉट डॉट सो लिख दें
1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू 10, n का वैल्यू 10 तक लेंगे। ये सभी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और 2n-1 का रूट क्या है, 20 से छोटा है। चलिए और जो फिर क्वेश्चन है, e इक्वल टू x such that x equal to n by n plus 1, n belongs to नेचुरल नंबर n। तो बच्चों इसका मतलब है कि x belongs to e such that x का वैल्यू क्या है, n by n plus 1 के रूप में है, जहाँ की n नेचुरल नंबर है। तो आइए आप n का वैल्यू 1 रखें तो n by n plus 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 by 1 plus 1 equal to 1 by 2। n का वैल्यू 2 रखें, n by n plus 1 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2 by 2 plus 1 equal to 2 by 3। n का वैल्यू 3 रखें, n by n plus 1 का वैल्यू कितना आएगा, 3 by 3 plus 1 equal to 3 by 4। इस तरह से नंबर आते जाएगा बच्चों। इसको लिस्टिंग कर लेते हैं। तो सेट E इक्वल टू किसका एलिमेंट, किसका, तो आपको इस फॉर्म वाले को लिखना है। तो 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, इस तरह से नंबर आते जाएंगे। वही इसके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 5, E का वैल्यू।